लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। आज हनुमान जी महाराज को सुमिरन करते हुए मंगल के इस शुभ गोचर को आगे बढ़ाते हुए इसका प्रेडिक्शन देने जा रहे हैं। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर देवगुरु बृहस्पति और साथ ही साथ मंगल का प्रभाव ठीक आपके धन भाव पर मेष राशि के जीवन में देखने को मिलेगा। देखा जाए तो ये दोनों ही ग्रह आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में आते हैं। मेष राशि के अपने राशि के अधिपति ही मंगल देव बनते हैं, तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्येश बनते हैं, अर्थात भाग्य की जागृति के ग्रह बनते हैं। दोनों ग्रह का एक संग मिलन किस प्रकार जीवन में संतुलन को प्रदर्शित करता है, आज इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके ठीक द्वितीय भाव पर मंगल देव विद्यमान है और पहले से देव गुरु बृहस्पति विद्यमान है। ये जो द्वितीय घर होता है, दूसरा भाव होता है, यही आपके धन, आपके कुटुंब और आपके बैंक से जुड़े हुए कार्यों को प्रदर्शित करता है। चूंकि मंगल स्वयं आप हो गए, अर्थात आपकी राशि के अधिपति हो गए, और स्वयं गए हैं धन के भाव पर, अर्थात हम कहाँ चले गए, हम चले गए धन की ओर। ये एक ऐसा समय हो सकता है जहाँ पर आप धन के लिए ज़्यादा कार्य करेंगे। कोई आर्थिक प्रगति का ये समय हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी पहले से बैठे हैं, अर्थात भाग्य का साथ यहाँ पर मंगल को मिल गया। और मंगल स्वयं एक सेनापति ही नहीं बल्कि एक पराक्रमी योद्धा ग्रह माने गए हैं, और इसी कारण से हमारे भाग्य उन्नति में, हमारे धन की स्थिति को मजबूत करते हुए यहाँ पर मंगल भी गुरु का समर्थन करते हुए उनका साथ देने वाले हैं। देखा जाए तो ये दोनों ही ग्रह इसलिए भी प्रभावी हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों का जो मिलन होता है, दोनों ही एक दूसरे के प्रबल मित्र होते हैं। मंगल गुरु को शत्रु नहीं मानते और न ही देवगुरु बृहस्पति मंगल को शत्रु मानते हैं। दोनों ही एक दूसरे के मित्र हैं और इसी कारण से मित्रता निभाते हुए आर्थिक प्रगति को यहाँ पर मजबूत करेंगे। देखा जाए तो मंगल एक प्रोटेक्टर के रूप में माना जाता है। एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम मंगल को देखते हैं। जहां पर मंगल उपस्थित होते हैं वो स्थान सुरक्षा की भावनाओं को बृहद रूप से आगे बढ़ाता है। अब ये मंगल आपके धन भाव पर उपस्थित है, इसका मतलब हमारा धन भाव इस समय पर ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। यही नहीं, यही स्थान आपके कौटुंबिक जीवन को प्रदर्शित करता है, इसलिए कुटुंब में इस समय पर आप ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी द्वितीय भाव पर गए हैं। कोई ना कोई कुटुंब में भी मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मंगल के पास जो दृष्टियां हैं वो इस समय पर ज़्यादा प्रभावी होंगी। कारण इसका ये हो गया कि 1 2 3 4, एक तो धन की राशि पर है और वहाँ से इनकी जो दृष्टि है चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो ये हो गया धन का भाव, ये हो गया पंचम भाव, अर्थात मेरी मन स्थिति। मानसिक रूप से ये समय मेरे धन की वृद्धि के लिए मेरा मन ज़्यादा इस समय पर कार्य कर पाएगा। मैं कोई इस समय पर ऐसा निर्णय ले सकता हूं जिसके माध्यम से मेरे धन की वृद्धि हो सकती है। एक ऐसा समय से आप मान सकते हैं। चूंकि मंगल और गुरु दोनों का साम्राज्य देखने को मिला है आपके स्वयं की वाणी के स्थान पर। मंगल को माना गया है तेज, माना गया है मंगल के अंतर्गत, और गुरु के अंदर ओज है, गुरु के अंदर ज्ञान है। और इसी कारण से ये जो समय होगा ये ज्ञान और तेज की अभिवृद्धि करने वाला समय होगा। वास्तव में ये जो समय चलेगा मंगल का गोचर परिवर्तन, वो 12 जुलाई से स्टार्ट होकर के पूरे 26 अगस्त तक के इसके शुभ प्रभाव को मेष राशि के जीवन में सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। चूँकि मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं और देवगुरु बृहस्पति के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं। तो पहले दृष्टि में देखा हमने कि कुछ मांगलिक कार्य के साथ साथ हमारे निर्णयों में इस समय पर जो हम डिसीजन लेंगे वो डिसीजन हमारे संग चल सकते हैं, हमारे कार्य आ सकते हैं। चूँकि यही स्थान आपके शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कार्य है, इसलिए वहाँ पर भी यदि आप हस्तक्षेप आपका है तो वहाँ पर भी प्रखरता देखने को मिल सकती है। माना जाता है जहाँ पर मंगल होते हैं उसके ठीक 7वें घर पर आपका कुछ न कुछ तनाव या झगड़े की स्थिति भी बनती है। तो मंगल धन भाव से सीधे देख रहे हैं अष्टम भाव को। अष्टम भाव होता है रुकावट का, मतलब इस समय हम हमारे लिए जो रुकावट है उस पर हम अपना फोकस कर पाएंगे। और साथ मिल गया मंगल का, अर्थात रुकावट और बाधा के लिए इस समय पर हम लड़ पाएंगे। जो कोई कार्य, कोई इवेंट हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो उसके लिए हम आगे बढ़ करके प्रयास करेंगे। भूलिएगा मत, आपके अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं और ये अष्टम भाव को देख रहे हैं और साथ ही साथ ये अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। इसलिए कोई बाधा और तनाव से आपको मुक्ति की यहाँ पर रास्ते की ओर जरूर ले जाते हैं। इनके पास एक दृष्टि और है मंगल के पास, और वो है सीधी 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि
आठवीं दृष्टि जो सीधे पड़ रही है आपके नवम भाव पर। नवम भाव हो गया भाग्य का भाव, जहां पर ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति इसी भाव के स्वामी भी बनते हैं। इस कारण से भाग्य की जागृति का भी एक अवसर इसी मंगल के गोचर के दौरान में हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि अष्टम दृष्टि को माना गया है कोई ना कोई रुकावट की स्थिति को भी प्रदर्शित करता है, इसलिए अपने सीनियर अपने बॉस के साथ आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं, पिताजी के संग आपके रिलेशन अच्छे रखने हैं, अन्यथा वहां पर प्रॉब्लम आने की संभावना प्रदर्शित होगी। चूंकि देवगुरु बृहस्पति भी संग है, गुरु देवता अभी 15 डिग्री के आसपास पहुंचने वाले हैं, इसलिए आज गुरु का जो बल है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है। जब कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री के मध्य होता है तो उस टाइम पर उस ग्रह के पास फल देने की कैपेबिलिटी काफी मजबूत होती है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति को जब एक सेनापति का साथ मिल जाएगा तो वो कोई इवेंट यदि करते हैं, कोई काम यदि करते हैं, वो ज्यादा मजबूती से करेंगे। इस हिसाब से 1 2 3 4 5 गुरु के पास जो दृष्टि है वो छठे भाव को देख रहे हैं अपनी 5वीं दृष्टि से। छठा भाव जो होता है आपके नौकरी का होता है, इसलिए ये जो समय होगा वो नौकरी के दृष्टिकोण से भी एक अनुकूल समय हो सकता है। हो सकता है आपने कहीं इंटरव्यू देना है, कहीं पर आपने कोई एप्लीकेशन भरा है, वहाँ से कोई रिजल्ट निकल करके सामने नहीं आया है, तो ये एक गोचर हो सकता है कि वहाँ से मुझे कोई अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ से देखने को मिले। मंगल के पास शक्ति है तो गुरु के पास ज्ञान है, गुरु के पास भाग्य है, तो वही भाग्य की छठा जो है, वही भाग्य की कृपा जो है वो आपके छठे भाव पर पड़ रही है। चूंकि देवगुरु बृहस्पति की जो 10वीं दृष्टि है वो स्वयं पड़ रही है मंगल के, जहां पर मंगल उच्च के होते हैं। मंगल 10 नंबर में उच्च के होते हैं और उसी भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और मंगल के संग बैठे हैं। इसलिए जो सबसे ज्यादा जो इस टाइम पर जो प्रभावी होगा वो आपके कैरियर से जुड़ा हुआ कोई इवेंट सामने आ सकता है, क्योंकि धन भाव पर है, धन भाव से दृष्टि गुरु की आ रही है और साथ में मंगल की अष्टम दृष्टि भाग्य भाव पर जा रही है। तो इस कारण से कोई कर्म क्षेत्र में कुछ अच्छी प्रगाढ़ता हमें देखने को मिल सकती है, किसी का साथ हमें मिल सकता है, किसी का हम कृपा ले सकते हैं, कोई हम पर कृपावान बनकर के हमारे भाग्य को चमका सकता है। ये सब प्रभाव इस समय पर ये मंगल गुरु के इस शुभ प्रभाव के द्वारा मेष राशि के जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अब तत्वों की बात कर लेते हैं। यदि रंगों की बात करें तो मंगल हमारा है लाल रंग। कहा गया है ना, लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। तो मंगल के पास लाल रंग है, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति को पीत वर्ण कहा गया है, पीला रंग कहा गया है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक संग हो जाता है तो एक नई जागृति को जन्म देता है और शायद इसी कारण से ये जो समय होगा वो कैरियर में उच्चता को प्रदर्शित करते हुए साथ ही साथ एक बेहतर स्थिति को प्रदान करते हैं और जो है आपके आर्थिक मजबूती को। इस समय पर करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। तांबे का एक पात्र ले सकते हैं और उस तांबे के पात्र, क्योंकि मंगल का जो तत्व है वो तांबे का पात्र होता है, तांबे में मंगल को देखा गया है और गुरु को माना गया है पीला रंग। इस हिसाब से पीला सरसों तांबे के एक पात्र में रखकर अपने घर के पूजा स्थल में आप रख दीजिए या फिर ईशान कोण में इस समय पर रख दीजिए और उस समय पर अपने जो दैनिक पूजा अर्चना है वो भगवान के लिए करते रहें। जब इसी समय पर जब जिस दिन गुरुवार का दिन आता है तो उस पीले सरसों को पूरे घर में उसे छिड़काव कर दें और यकीन मानिए इस प्रभाव से जो नेगेटिविटी घर में है, जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में है वो यहाँ पर दूर होती है, क्योंकि पीला सरसों जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। और साथ ही साथ वहाँ पर उतने दिनों तक, वो मान लीजिए 1 हफ्ते तक आपने उस पीले सरसों को रखा तांबे के पात्र में, तो वहाँ पर एनर्जी किसकी मिल गई, तो मंगल की मिल गई। मंगल कौन है, तो साहस है। आपके अंदर आपके परिवार में वो साहस आएगा कि यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई बाधा है, क्योंकि बाधा स्थान पर दृष्टि है मंगल की, तो वो बाधा से मैं मुक्ति को प्राप्त कर पाऊं। पीला सरसों क्वांटिटी के अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं जितना आप घर में छिड़काव कर पाएं। बचा हुआ जो पीला सरसों है उसे पानी में विसर्जित कर सकते हैं या फिर कहीं अन्य जगह पर गमले इत्यादि में उसे डाल सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, आपने जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।